हम 85% लोगों पर 15% लोग शासन कर रहे हैं। हम मीटिंगों में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, सुनकर चले आते हैं। कोई भी उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ से जाने के बाद उन चीजों पर ध्यान नहीं देता, भूल जाता। और जो राजनीतिक नेता हैं, ओबीसी के लोग हैं, संसद में भी हैं और विधानसभाओं में भी हैं, वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आंदोलन के नाम पर वो डरते हैं और उन्हें भय लगता है कहीं भाजपा सरकार हमें जेल ना भेजे, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी जीवित थे, उस समय नेताजी ने अखिलेश यादव जी से, पूर्व मुख्यमंत्री से, एक बार ना 2-3 बार कहा, हमने सुना था कि अखिलेश, ऐसी कोई देश की जेल नहीं बनी है जो 24 घंटे से ज्यादा तुझे रोक ले। किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में घोषणा कर दे। मगर अखिलेश जी को खुद डर लगता है कहीं आजम खान जी की तरह मुझे जेल ना भेज दे। और सभी को साथ लेने में अखिलेश जी या अन्य नेतागण सभी सर्व समाज की बात करेंगे, सभी छोटी मोटी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे, तभी देश में सरकार बना पाएंगे, तभी उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएंगे। अन्यथा ऐसे ही घूमते रहेंगे। मैं अभी यादव जी बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे भी कहना चाहूंगा कि उन्हें ये राय दें। जब शरद यादव जी एक्सपायर हुए थे तो माननीय अखिलेश यादव जी और हम आमने सामने हो गए। वो हमें पहले से ही जानते थे। हमने एक एनडीटीवी चैनल पे बोल दिया था, सपा सरकार में गुंडे चलाते थे सरकार। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, तुम तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट देना जानते हो। तो हमने कहा, माननीय आप भूल रहे हैं, नेताजी के पास हम 15 पैसे का पोस्ट कार्ड भेज देते थे तो जवाब मिल जाता था। आपके पास 3 रजिस्ट्रियां पहुंच गई, आपने आज तक जवाब नहीं दिया। उन्हीं के सेक्रेटरी गंगाराम जी, जो शर्मा है, जाति से पंडित हैं, उन्होंने कहा हटो हटो, तो मैंने ऐसे ही तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो इसलिए सब समाज को संगठित हो, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं तो सभी एक मंच पर आएंगे, जाति बिरादरी भूलकर संगठित हो। और ऐसी कोई सरकार नहीं है जो खत्म ना हो, वो ध्वस्त ना हो। जब हम गाय बकरी भैंसों के साथ जयप्रकाश लोक नारायण की तरह हम 24 घंटे में भी देश की सरकार गिरा सकते हैं, अन्यथा ऐसे उत्पीड़न के युग में, इस दौर में जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जो भारतीय संविधान जो हमारे लिए बना है और जो इसके रक्षक लोग हैं, उनकी जो हालतें हैं, जो हमारा मीडिया है, जो हमारा प्रशासन है और जो हमारे लोग, जो बुद्धिजीवी तबका है, उनका ये हालत हो चुका कि इस देश की तमाम यूनिवर्सिटियां, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, उन यूनिवर्सिटी के ऊपर नागपुर यूनिवर्सिटी, जिसका आरएसएस चलाता है, वो इस 100 वर्षों में जो यहां तक पहुंचा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब विज्ञान, इतिहास, जिसको ये लोग चुनौती दे रहे हैं, और उसका परिणाम ये है कि हमारे आईएएस, आईपीएस, हमारे जज, जिनके ऊपर जो लोग जूता चला रहे हैं, जो विज्ञान को झुठला रहे हैं, जो सत्ता में पूरे काबिज हैं, जो कानून को नहीं मानते, जो उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं उनको नहीं निभाते, तो इसका जो रास्ता है वो हम लोगों को तय करना पड़ेगा आज इस दौर में। क्योंकि जो समानता का मामला है, संविधान का मामला है, जो लोक का मामला है, आप तमाम जानते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो इस मनुष्यता के खिलाफ चला गया है। जिस हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र, जो हम लोग काम के क्षेत्र में जाते हैं, वहां क्या स्थिति है
वहां कुशल है, अर्धकुशल है, हेल्पर है, वहां जो स्थिति इन्होंने काम के स्तर पर बना रखी है, और ज्ञान के स्तर पर जो है फिजिकल लेबर है, और जो एजुकेशन के जो लोग हैं वो, इन लोगों ने अपनी जो इनका जो टिक्नोमेट्री है, इनकी जो त्रिकोणमिति है, इनका जो नियम है, उस तमाम पर इन्होंने कब्जा कर लिया, हमारे सारे अधिकार छीन लिए हैं। इस छीनने के खिलाफ आपको ये तय करना पड़ेगा कि आज के दौर में हमको करना क्या है यहाँ, क्योंकि इस अंधेरा है, उजाला आपको ही देना पड़ेगा, उन ताकतों को देना पड़ेगा जो आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक जो संघर्षशील हैं, इन ताकतों के खिलाफ उन्हीं को ही रोशनी देना पड़ेगा, उन्हीं को ही लड़ना पड़ेगा, उन्हीं को ही आगे आना पड़ेगा। इसलिए जो इस शोषण के खिलाफ है, उत्पीड़न के खिलाफ है, वो तमाम हमारे लोग हैं। आज हमको बिखरने की जरूरत नहीं है। जो इस शोषण के खिलाफ खड़े हैं, जो इस निजाम के खिलाफ खड़े हैं, जो उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हैं, वो सब हमारे लोग हैं। इसलिए आज के दौर में हम लोगों को सही जगह सही निर्णय लेते हुए जितनी भी जल्दी हो, जितना भी समय हो, हम लोग को इस निजाम को उखाड़ना पड़ेगा। यही मेरी बात है, यही मेरा विचार है, यही मेरा ऐलान है। आप लोगों ने मेरी बात सुना, मैं सबको सलाम करते हुए अपनी जगह लौटता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। कि साहब जो है जाके संविधान विरोधी जिसके खिलाफ बाबा साहब ने संघर्ष किया उनकी गोद में बैठ गया, लेकिन उनकी बिरादरी का है तो उसको सराखों बैठाएंगे। इस बात से हमको आगे निकलना होगा और सोचना होगा कि यदि हमें बाबा साहब का संविधान बचाना है तो हमें, चाहे हमारी बिरादरी का हो, चाहे हमारे परिवार का हो, चाहे हमारा फूफा हो, चाहे हमारा भतीजा हो, अगर वो उस पार्टी से खड़ा होता है जो संविधान पे विश्वास नहीं करती, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलने का प्रयास करती है, मनुस्मृति को इस देश में लागू करना चाहती, तो उसको हम वोट नहीं देंगे। वोट मांगने आए, बैठा लिए, चाय पिलाइए, कहिए कि नमस्कार, इससे ज्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। 300 से ज्यादा लोग नेपाली हिंदू हैं जिनको कहा गया कि ढूंढने के लिए इतना शोर मचाया जा रहा है कि साहब विदेशी यहाँ की जो सोशल ज्योग्राफी बदल रही है, डेमोग्राफी बदल रही है, उसको हमें सही करना है, तो वो तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अभी कुलदीप जी ने एक बात कही तो मुझे कहानी याद आई। एक जंगल में आग लगी थी तो सारे पक्षी भाग रहे थे, लेकिन एक चिड़िया जो थी अपनी चोंच से पानी लाके उस पे आग पे डाल रही थी। तो भागते हुए कौवों ने उससे कहा कि चिड़िया, तेरा दिमाग खराब है, तेरी चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? उसने कहा कि बुझ नहीं जाएगी, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन जब भी इस जंगल के इतिहास का, आग का इतिहास लिखा जाएगा तो तेरा नाम भागने वालों में होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो ये हम लोग जो बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि जितने लोग बैठे हुए हैं इतने लंबे समय के बाद भी, इनके अंदर कुछ ना कुछ जज्बा है समाज की पीड़ा को देखते हुए, और इसी जज्बे को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम का टाइम खत्म हो रहा है। मैं आज की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट माजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि